गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च में सबसे पहले हम समझेंगे रिसर्च क्या होता है। रिसर्च मीन्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सोर्स इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट एंड रिसर्च टू न्यू कंक्लूजन। ठीक है, किसी भी तरह के न्यू कंक्लूजन में पहुंचने के लिए या किसी भी इन्वेस्टिगेशन के रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए कुछ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन हम जो करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च के थ्रू पर्टिकुलर हम एक सोर्स ऑफ ऑर्डर को कवर करते हैं कि किस तरह से पर्टिकुलर जो भी जिससे भी रिलेटेड हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हम कैसे सही तरीके से ठीक करें और जो भी कंडीशन या प्रॉब्लम अराइज हो रही है उससे रिलेटेड कंप्लीट जो नॉलेज है उसको समझना और उससे रिलेटेड स्टडी करना और पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उसको सही तरीके से क्या करना, शॉर्ट आउट करना। अब इसमें भी दो कैटेगरीज़ हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें जनरली ये किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक स्टडी एंड रिसर्च से रिलेटेड है। इसमें क्या करते हैं, जो भी सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, एवरीडेज प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है और जो भी कंडीशन है उसको साइंटिफिक तरीके से या जो भी टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू क्या किया जाता है, पूरी तरह से प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। बेसिक रिसर्च ये जनरली किससे रिलेटेड होता है, प्योर रिसर्च या इसे हम कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। ये भी साइंटिफिक रिसर्च जैसा ही है पर ये इम्प्रूव्ड है। इसमें क्या होता है, हम पर्टिकुलर सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और जो भी कंडीशन है उसका सही एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर क्या टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या रिज़ल्ट हमारा आना चाहिए जिससे कि कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो और जो भी प्रॉब्लम सामने है उसका सॉल्यूशन इस तरह से मिले कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमको उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहना चाहिए, एक तरह से आपके उसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करे। तो ये क्या है आपका रिसर्च। अब मार्केटिंग रिसर्च में हम जनरली किससे रिलेटेड रिसर्च करते हैं, मार्केटिंग की कंडीशन से रिलेटेड जो भी रिसर्च है उसको हम करते हैं। अब मार्केटिंग से रिलेटेड रिसर्च में मेनली आपके क्या आते हैं, कंज्यूमर आते हैं, प्रोडक्ट की कंडीशन आती है, ये सारी चीज़ों का हम टोटली एनालिसिस करते हैं किसमें, मार्केटिंग रिसर्च में। अब हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। इसमें फर्स्ट कंडीशन होती है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रॉपर प्लानिंग। मीन्स जो भी रिसर्च है वो किस पे बेस्ड होती है, प्रॉपर प्लानिंग की। फिर ये क्या करता है, हालांकि ये क्या करता है, कॉस्ट को एक तरह से रिड्यूस करने की कोशिश करता है। मीन्स अगर हम किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा रिसर्च का मेन एम क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग करें और प्लानिंग में आपकी क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसके थ्रू आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो क्या हो, रिड्यूस हो। फिर उसके बाद है फाइंड आउट न्यू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। रिसर्च का जो अगला एम होता है वो क्या होता है, न्यू मार्केट फाउंड करना, किसके लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। डिटरमाइनिंग प्रॉपर प्राइस पॉलिसी इस तरह से क्रिएट करना जिससे कि हर कोई क्या हो, सेटिस्फाई हो और हमें भी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा अर्न हो और सेल भी कंटिन्यूशन में क्या हो, इंक्रीज़ हो। टू स्टडी इन डिटेल लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द कंज्यूमर। डिटेल्ड स्टडी करना कंज्यूमर से रिलेटेड और उनके थिंकिंग और उनके वांट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट में आपको चेंज लाना है उससे रिलेटेड क्या कंडीशन है, कंज्यूमर क्या सोचता है, उसके थॉट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों का क्या करना, स्टडी करना और लाइक और डिसलाइक की कंडीशन का टोटली एनालिसिस करना। नो द मार्केट कंपटीशन, मार्केटिंग कंपटीशन का भी प्रॉपर एनालिसिस करना कि उसी तरह के कितने कॉम्पिटिटर हैं और पर्टिकुलर वो किस तरीके से इन सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर रहे हैं और उसके लिए वो क्या क्या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं।
टू स्टडी द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इम्पैक्ट। जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उनका आपके बिजनेस पे, प्रोडक्ट पे और उसकी डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं या गवर्नमेंट्स रूल्स और रेगुलेशन आते हैं, टैक्स की कंडीशन, इन्वायरमेंटल में जो चेंजेस होते हैं, कंज्यूमर में जो फैशन वगैरह में जो चेंजेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का क्या करना, टोटली स्टडी करना और इसका आपके प्रोडक्ट पे क्या इफ़ेक्ट है उसका भी टोटली एनालिसिस करना। तो ये क्या थे आपके मेन ऑब्जेक्टिव, किससे रिलेटेड, आपके बिजनेस के रिसर्च से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है स्कोप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का कौन कौन सा स्कोप एरिया है। सबसे पहले तो इसमें हम करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च मीन्स प्रोडक्ट कैसा होगा, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है उसका को हम किस तरह से इम्प्रूव्ड करें कि मार्केट में उसकी कंटिन्यूशन में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बने और कस्टमर उसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करे। प्लस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट उसका प्राइस वगैरह सभी चीज़ें लोगों को सही लगनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग मेन रोल है किसी भी प्रोडक्ट के सेल को इंक्रीज़ करने के लिए, तो इससे रिलेटेड भी रिसर्च करना ज़रूरी है। एनालिसिस करना, इंफॉर्मेशन जनरेट करना कि पर्टिकुलर जो हम एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं उसका जो कस्टमर पे है क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मार्केट पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सेल्स पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। प्राइसिंग रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च करना जो भी टेक्निक है यूज़ करके ये पता करना कि जो प्राइस हम रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिमांड और सप्लाई पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, प्लस कॉम्पिटिटर पे उसके अकॉर्डिंग क्या हमको बेनिफिट मिल रहा है। सेल्स रिसर्च करना मीन्स सेल्स से रिलेटेड सारे कंट्रोल, जो भी कंडीशन है, मार्केटिंग पॉलिसी क्या है, प्लानिंग क्या है, कंट्रोलिंग कैसे करेंगे, कंपटीशन को कैसे हैंडल करेंगे, सेल्स को किस तरह से ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। प्लस ये भी एनालिसिस करते हैं कि सेल्स में हम कितने एरिया कवर कर सके हैं और कौन सी एरिया में हमारी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, या कौन सा एरिया हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग गुड है और बैड है। इन सारी कंडीशन से रिलेटेड हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। फिर नेक्स्ट है कंज्यूमर रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, जो कंज्यूमर है हमारे प्रोडक्ट को क्या प्रेफरेंस देता है, किस तरह से मोटिवेट करता है, बाइंग बिहेवियर उसका क्या है, ब्रांड लॉयल्टी क्या है, हर एक चीज़ का टोटली क्या करना, एनालिसिस करना। तो ये क्या है आपके अलग अलग स्कोप हैं जिसके थ्रू आप रिसर्च करके अपने बिजनेस की जो भी स्ट्रेंथ है उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं और जो भी वीकनेस है उसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मार्केट रिसर्च टेक्निक। मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड टेक्निक क्या क्या होती हैं। पहला तो होता है प्राइमरी मार्केट रिसर्च। प्राइमरी मार्केट रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो भी रिसर्च होता है वो बिज़नेस की कंपनी खुद से करती है, उसके खुद के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं और वो क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन जनरेट करती है किस लिए, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, सर्विस और फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। जो प्राइमरी मार्केट रिसर्च होता है उसमें क्या होता है, जो भी कंडीशन होती है या जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो किसके लिए काम आती है, बिजनेस के लिए ही काम आती है। ठीक है। सेकंड है आपका सेकेंडरी मार्केट रिसर्च। सेकेंडरी मार्केट रिसर्च में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है वो हम क्या करते हैं, कहीं से भी अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे बिज़नेस की कंडीशन है या प्रोडक्ट की जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं कि कॉम्पिटिटर उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करता है, या और जो गवर्नमेंट से रिलेटेड डाटा है, ऑफिस डाटा है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, इंटरनेट है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मार्केट रिसर्च की कंडीशन के थ्रू प्रॉपर फीडबैक लेते हैं और अकॉर्डिंग टू उनके हमारी जो प्रोडक्ट है या हमारी जो फर्म की प्रेजेंटेशन है उसकी कंडीशन क्या है उसका हम टोटल एनालिसिस करते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ये एनालिसिस करते हैं कि जो कंडीशन है अपने प्रोडक्ट की या जो भी आपके ब्रांड की, उसकी क्वालिटेटिव कंडीशन किस तरह से है और आप उसको और किस तरह से इम्प्रूव
कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का टोटल हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं, बीइंग पार्ट ऑफ फोकस ग्रुप एक्सेट्रा। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव मार्केट रिसर्च में हम रिसर्च करते हैं कि वह जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी किस तरह की होनी चाहिए, उससे रिलेटेड कस्टमर के ओपिनियन लेना कि किस तरह का उनको अलग अलग पैकेज चाहिए या किस साइज़ में चाहिए, या फिर अलग अलग कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग हर प्रोडक्ट की क्या करना, अलग अलग पैकिंग करना क्वांटिटी वाइज। तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड कंडीशन। और इसमें हम जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चनरीज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, या जो फील्ड वर्कर हैं वो क्या करते हैं, जो शॉपिंग एरिया है उनको कवर करके इस तरह के डाटा कलेक्ट करते हैं और पर्टिकुलर कंफर्म करते हैं कि कस्टमर की डिमांड किस तरह से हमको फुलफ़िल करनी है। अब नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च की क्या क्या लिमिटेशन है। टाइम गैप सबसे बड़ी इसकी कंडीशन होती है, क्योंकि कंटिन्यूएशन में जो भी आप रिज़ल्ट लाते हो वो रिज़ल्ट या तो वीक में या मंथ में या एक ईयर के बाद तो वो बिल्कुल भी काम नहीं आती है, क्योंकि टोटली जो प्रोडक्ट है उसमें मार्केट की कंडीशन चेंज हो जाती है, कस्टमर की कंडीशन चेंज हो जाती है, प्राइस की कंडीशन चेंज हो जाती है, कॉम्पिटिटर की कंडीशन चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट के रूल या जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो भी चेंज हो जाती हैं। तो इसमें टाइम का बहुत फैक्टर रहता है। कॉस्ट कंसिडरेशन, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं मीन्स आप क्या कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट उसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं। हालांकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कंपनी के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस होता है जैसे कि डाटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और रिपोर्ट प्रिपरेशन, तो ये सारी चीज़ों में बहुत खर्चा हो जाता है। और क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में प्रोसेस होते ही रहता है तो कंटिन्यूएशन में आपको इसमें खर्चा करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम ऑफ रैपिड चेंज, जो चेंजेस हैं आजकल की कंडीशन में चेंजेस कैसे होते हैं, रैपिडली होते हैं, तो उसका भी मेन इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि ऐसा हमको टाइम गैप नहीं मिलता जिसमें हम रिलैक्स कर सकें, क्योंकि कंटिन्यूएशन में हमको कंपटीशन में क्या करना है, टिके रहना है। तो रैपिड चेंजेस का भी इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। मीन्स अभी जो रिज़ल्ट हमारे लिए सही है वो नेक्स्ट ईयर भी सेम एज इट इज़ सही बैठे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट है इट इज़ नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। मीन्स टोटली आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, बस आपको एक प्रॉपर आंसर मिल जाता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये कंफर्म नहीं बताया जा सकता है। मीन्स आप उसको एज अ एक्सपेरिमेंट अप्लाई करते हैं, अगर वो सक्सेस हो गया मीन्स वो आपका लक है, और अगर नहीं हुआ तो आप उसे फिर से दूसरे उसमें कोशिश शुरू कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है सब्जेक्टिव और ब्लेस्ड रिज़ल्ट। मीन्स जो भी रिज़ल्ट हैं वो अकॉर्डिंग टू आपके रिसर्च की कंडीशन पे डिपेंड करती है, या आप जितने लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं उनके फीडबैक में सेम 100% वही रिज़ल्ट आए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। फिर उसके बाद इसमें और भी कई कंडीशंस होती हैं, जैसे कि एलिमिनेट रिस्क। हालांकि फैक्टर इसमें हम बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अपनी प्लानिंग को कंटिन्यूशन में चेंज करके जो भी कंडीशन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक जो रिस्क का फैक्टर है वो कंटिन्यूशन में क्या होता है, बना रहता है। टोटली हम इससे छूट जाएं ऐसी कंडीशन रिसर्च के कारण या किसी भी और कंडीशन के कारण पूरी तरह से हमको सेफ पॉइंट पे लाके खड़ा कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर भी इतनी सब लिमिटेशन होने के बावजूद भी मार्केटिंग रिसर्च का अपना ही इम्पोर्टेंस है, अपना ही बेनिफिट है, और इसका हमें फ़ायदा कंटिन्यूशन में मिलता है। अब नेक्स्ट है मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। मीन्स इसका प्रोसेस किस तरह से जनरली कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम और नीड, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, या हम क्या नया चाहते हैं, या क्या दूसरा चेंजेस चाहते हैं, पहले तो उसको क्लियर करना। फिर सेकंड क्या करना, डिटरमाइनिंग हु विल डू द रिसर्च कौन करेगा, इससे रिलेटेड डिसीजन लेना। फिर फोर्थ स्टेप होता है पिकिंग आउट द अप्रोप्रिएट
मैथोलॉजी मीन्स पर्टिकुलर कौन सी मेथड आप यूज़ करोगे, मीन्स इस तरह का मेथड आपका यूज़ करना है जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो और आपका जो भी प्लानिंग है वो क्या हो, सक्सेस हो और कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। डेटा कलेक्शन प्रोसेस, फिर उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है डेटा कलेक्शन प्रोसेस आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आपको प्राइमरी डेटा चाहिए तो उसके लिए लोगों से फील्ड वर्क कराना होगा, डेस्क वर्क कराना होगा। सेकेंडरी डाटा है तो उसके लिए भी डेस्क वर्क कराना होगा, तो इसके लिए लोगों को की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये प्रोसेस आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे, वो सारी चीज़ों का आपको एनालिसिस करना है। फिर जब ये सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं तब आप क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ रिज़ल्ट की पर्टिकुलर उससे क्या रिज़ल्ट निकलता है। और जब रिज़ल्ट आपका कंफर्म हो जाता है तो प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट जनरेशन का प्रोसेस जो है वो आपका लास्ट प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हमको पता चलता है कि पर्टिकुलर आप रिसर्च के एंड में किस रिज़ल्ट पे पहुँचे। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन। फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो सैम्पल एंड सैम्पल यूनिट, सबसे पहले जो भी यूनिट है उसका सैम्पल हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, प्लस मेजर करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी कंडीशन है रिसर्च की उसके अकॉर्डिंग ये जो सैम्पलिंग यूनिट है वो सही है कि नहीं है। फिर नेक्स्ट है सैम्पल जब आप यूनिट आप डिसाइड कर लेते हैं तब फिर आप वहाँ से क्या कलेक्ट करना शुरू करते हैं, पर्टिकुलर जो भी आपके ज़रूरत के सैम्पल हैं वो सैम्पल आप कलेक्ट करना शुरू करते हैं। टाइम एंड स्पेस बाउंड्रीज, फिर उसमें ध्यान रखना है आपको किसका, टाइम और स्पेस बाउंड्री का, कि पर्टिकुलर इस टाइम पे शुरू करना है, इस टाइम पे ख़त्म करना है, जिससे कि उस पीरियड गैप में क्या क्या कंडीशंस आई, क्या चेंजेस हुए, आप उसका सही तरीके से ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस कर सकें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स प्रॉपर आप कितने इंटरेस्ट से सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और पर्टिकुलर जो भी प्रॉब्लम है उसको किस स्पेसिफिक वे पे ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंडीशन, मीन्स जो भी आप करते हैं रिसर्च से रिलेटेड डिज़ाइन उस पर किसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है और उसका डिफ़ाइन करना है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट की पर्टिकुलर जो कंडीशन है उस पे इन्वायरमेंट का क्या रोल हो रहा है। फिर उसके बाद हाइपोथेसिस डेवलपमेंट किस तरह से करना है, डिटरमाइनिंग सोर्स ऑफ डाटा, मींस प्राइमरी डाटा किस तरह से कलेक्ट करेंगे, सेकेंडरी डाटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा और इन डेटास का क्या क्या यूज़ होगा, हर एक चीज़ के बारे में टोटली क्या करना, एनालिसिस करना, किसमें, जब हम डिज़ाइन क्रिएट करते हैं तब। फिर उसके बाद डिटरमाइनिंग सैम्पलिंग डिज़ाइन एंड सैम्पल साइज, जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि जो डिज़ाइन है उसका जो सैम्पलिंग साइज़ है और सैम्पलिंग डिज़ाइन है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो इसके थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो रिसर्च डिज़ाइन है उसकी कंडीशन किस तरीके से होगी। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन के कितने टाइप के होते हैं, ये होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। इसमें हम क्या करते हैं, जनरली स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर वो दोनों का एनालिसिस करके दोनों के बीच में क्या रेशियो है, क्या कंडीशन है, क्या परसेंटेज है, इन सारी चीज़ों का हम पर्टिकुलर एनालिसिस करके उससे रिलेटेड जो भी रिसर्च का रिज़ल्ट आता है, पर्टिकुलर जो एरिया हम कवर कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड में कवर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम क्या है और उसके अलग अलग कंडीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम क्या चीज़ का एनालिसिस करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है क्या हमने क्या क्या पर्पस है, पर्टिकुलर जो भी हमने टॉपिक लिया है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या क्या चीज़ों का एनालिसिस करना है, उसकी लिस्ट बनाना और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना कि जो भी कंडीशन है प्लान्ड वे पे किस तरह से, मींस क्वेश्चनरीज या सैम्पलिंग के थ्रू या सर्वे के थ्रू जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं उसके थ्रू कैसे इसके रिज़ल्ट को सही तरीके से आप कलेक्ट करें। फिर नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है,
जो भी आपकी कंडीशन होती है वो क्या होता है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपका ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं होता है, ठीक है, और जो सेल्स वॉल्यूम है वो कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। तो इस तरह की कंडीशन में आप किस तरह से पता करेंगे कि पर्टिकुलर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप सेल्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने ब्रांड नेम को कैसे फेमस कर सकते हैं। मीन्स उससे रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आप रिसर्च कर सकते हैं और उसका डिज़ाइन इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि आपके प्रॉब्लम का ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर उसके रिलेटेड मिले, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो भी कंडीशन है उसको सही तरीके से चेंज करने की कोशिश कर सकें। कैजुअल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। कैजुअल में जनरली हम क्या करते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, वेरिएबल जो कंडीशन होती है जैसे प्राइस, प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एफर्ट, इन सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं। जबकि मार्केटिंग टेक्स्ट के किसका एग्जांपल है, आपका एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग का। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल कंटेंट है उनका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किससे, जो सेल्स प्रॉफिट है, ब्रांड लॉयल्टी है, इन सारी कंडीशंस के थ्रू हम प्रॉपर एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर क्या प्राइस होगा, क्या ब्रांड इमेज होनी चाहिए, लॉयल्टी की कंडीशन क्या होगी, सेल्स वॉल्यूम क्या होगा, ये सारी चीज़ों का टोटली हम एनालिसिस करते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। फिर इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइन अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू किसके, जो भी हमारी नीड है या जो भी हम अपने बिजनेस का एनालिसिस करना चाहते हैं उसको ध्यान में रख के हम टाइप्स ऑफ डिज़ाइन क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। इसमें है एक्सप्लोरेटिव डिज़ाइन, मीन्स डिस्कवर ऑफ आइडिया। फोकस इसमें किस में के करते हैं कि पर्टिकुलर किसी भी नए आइडिया का हम क्या कर सकें, डिस्कवर कर सकें। अब नई आइडिया को हमको डिस्कवर करना है, इसलिए जनरली ये बेस्ड किस पे होता है, सेकेंडरी डाटा पे बेस्ड होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टडी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम क्या करते हैं, बिजनेस का डिटेल में एनालिसिस करते हैं। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, पूरा उसका डिटेल लेते हैं, और जनरली ये सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों तरह के डेटा से रिलेटेड होता है। क्रॉस सेक्शन स्टडी, क्रॉस सेक्शन स्टडी मीन्स पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड लेते हैं और उसका क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन स्टडी करते हैं कि पर्टिकुलर एक सेक्शन की क्या कंडीशन है और दूसरे कंडीशन का उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो एरिया या जो मार्केट आप कवर करना चाहते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, अब पॉपुलेशन में भी आपका प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, पूरी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड है, मेल से रिलेटेड है। फिर उसके बाद लॉन्गिट्यूडल स्टडीज़, लॉन्गिट्यूशनल स्टडीज़ में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा या पैनल मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं, पर्टिकुलर इंटरव्यू वगैरह लेते हैं और पर्टिकुलर टाइम की इस टाइम गैप में हमको सारी स्टडीज़ क्या करनी है, प्रॉपर वे पे करनी है और एनालिसिस करना है। कैजुअल डिज़ाइन, इसमें हम फोकस करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी कंडीशन है उसको हम किस तरह से ज़्यादा इस तरह से कनेक्ट करें कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। मीन्स डिज़ाइन इस तरह से क्रिएट करना कि जो भी बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स हम क्या करते हैं, इस तरह से रिलेट करते हैं या इस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि पर्टिकुलर जो भी टू और मोर वेरिएबल्स हमने लिया है उसके बेस पे हम कह सकें कि क्या कंडीशन है, क्या उसका टेस्ट हुआ और उसका क्या हमको आंसर मिला। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइन है। हम अलग अलग तरीके से इनमें से जो भी कंडीशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कलेक्ट थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। मीन्स इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं किसके थ्रू, मार्केट रिसर्च के थ्रू। कौन कौन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, टोटल साइज ऑफ करंट मार्केट, टोटल साइज ऑफ पोटेंशियल मार्केट, ग्रोथ रेट, कंज्यूमर डेमोग्राफिक, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, प्राइस सेंसिटिविटी,
इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, स्वॉट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें, और प्लस मार्केट डिमांड क्या है, करंट में मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं किस में, मार्केट रिसर्च में। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो हमको टोटल एनालिसिस होता है कस्टमर के बारे में, मार्केट के बारे में, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में, हर एक चीज़ का टोटली हम क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और एक परफेक्ट मार्केट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग इंफॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग रिसर्च। मीन्स क्या क्या टेक्निक होता है। जनरली दो तरह की टेक्निक होता है, एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मार्केटिंग रिसर्च के लिए जो भी टूल्स हैं वो कलेक्ट करते हैं। अब प्राइमरी डेटा में आपका क्या आता है, सर्वे, क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, शेड्यूल्स। अब इसको डिटेल में समझेंगे। प्राइमरी डाटा मीन्स आप जानते हैं, इसको आप खुद क्या करते हैं, अपने से कलेक्ट करते हैं। मीन्स किसी का बना हुआ डेटा यूज़ ना करके आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद डेटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम क्या करते हैं, टोटली ऑब्ज़र्व करते हैं और ऑब्जर्वेशन के थ्रू एनालिसिस करते हैं कि पर्टिकुलर, मान लीजिए आप कस्टमर का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप एनालिसिस करते हैं कि वो ब्रांड के लिए कितना लॉयल है और पर्टिकुलर उसकी डिमांड किस तरह से बनी रहती है और कंटिन्यूशन में वो आपका प्रोडक्ट ख़रीदता है, नहीं ख़रीदता है। इस तरह के सारे एनालिसिस हम किसके थ्रू करते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। इसमें भी अलग अलग कंडीशन होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। और सेकंड होता है पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वेशन मेथड आप किस तरह का यूज़ करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह से इंटरव्यू ले सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ले सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा आपको मेथड सूट करता है। क्वेश्चनरी, ये भी बहुत अच्छा मेथड है किसी भी तरह के रिस्पॉन्स को कलेक्ट करने का। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर एक शॉर्ट और सिंपल क्वेश्चनरीज प्लान कर सकते हैं और उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि सीक्वेंस में और कंटिन्यूशन में सामने वाले के पास जवाब आते जाए और उसको जवाब मिलते जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक क्वेश्चन का पूरा किसी भी पेपर या पेज पे टाइप करवाना होगा और फिर उसके लिए आंसर की जगह आपको छोड़नी पड़ेगी, या जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस और नो में देना होगा। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो भी टाइप किए हुए पेपर हैं लोगों के बीच बांट के फिर उनसे उनकी जो भी ओपिनियन है वो इस पेपर में आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। शेड्यूल्स भी सेम क्वेश्चन पेपर जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे पे लोगों से नहीं मिलके डायरेक्ट वे पे उनसे सीधे सीधे इस तरह के क्वेश्चनरीज करते हैं। अब है आपका सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में आपका आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ट्रेड जर्नल्स, इंटरनल रिकॉर्ड्स, ईयर रिपोर्ट ऑफ बैंक एंड बिजनेस, पब्लिक रिकॉर्ड, नेशनल 5 ईयर प्लान, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, बायोग्राफीज़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, सेकेंडरी डाटा। मीन्स ये कुछ तो आपकी कंपनी से रिलेटेड होती हैं पुराने सालों की और कुछ आपके कंपनी के बाहर की होती हैं। टोटली डिपेंड करता है आपको किस तरह की डेटा या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सेकेंडरी डाटा में भी दो कंडीशन होती है, जैसे मैंने बताई, एक होती है इंटरनल मीन्स अकाउंटिंग रिसोर्सेज, सेल्स फोर्स रिपोर्ट, इंटरनल एक्सपर्ट्स और मिससेलेनियस रिपोर्ट। ये सब कैसी होती हैं, इंटरनल रिपोर्ट। मीन्स करेंट ईयर की नहीं, प्रीवियस ईयर या उससे कुछ सालों के पहले की चीज़ें। फिर उसके बाद सेकंड होता है सेकेंडरी डाटा, जिसका सोर्स होता है एक्सटर्नल। इसमें आता है, जैसे मैंने बताया, न्यूज़पेपर, पब्लिश्ड गवर्नमेंट की रिपोर्ट,
ट्रेड एसोसिएशंस की रिपोर्ट, सर्वे ऑफ मार्केट मींस जो भी पब्लिश्ड हुआ है किसी भी मार्केट का सर्वे, वो सब, फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसीज, ये सब क्या है आपके सेकेंडरी डाटा के एक्सटर्नल सोर्स हैं। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन के जो अदर मेथड है उसमें आता है वारंटी कार्ड्स, स्टोर ऑडिट, पेंट्री ऑडिट, कंज्यूमर पैनल, मैकेनिकल डिवाइस, कंटेंट एनालिसिस, क्विज, टेस्ट, असाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह के आपको और भी मेथड मिलते हैं जिसके थ्रू आप डेटा कलेक्शन करके जो भी आपकी रिसर्च है उसको सही तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं? ये हेल्प करता है प्रॉपर प्लान, पॉलिसी और स्ट्रेटजी क्रिएट करने में, कंपटीशन को फेस करने में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, डिसीजन मेकिंग में, फिर उसके बाद सही टेक्निक को यूज़ करने में, मार्केट एक्टिविटी को किस तरह से कंट्रोल करें उसमें, फिर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग कंपटीशन समझने में, प्लस क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, ये सारी चीज़ों के एनालिसिस में, कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस करने में, प्रोडक्ट के डिज़ाइन एनालिसिस करने में। इस तरह से कई एरियाज़ को मार्केटिंग रिसर्च क्या करता है, कवर करता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। गाइडेंस फॉर इफ़ेक्टिव रिपोर्ट। इफ़ेक्टिव रिपोर्ट के लिए क्या क्या गाइडेंस है? पहला तो क्लियर होना चाहिए, जो भी डेटा कलेक्शन हो रहा है पर्टिकुलर जिस भी ऑब्जेक्ट को एनालिसिस करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो टोटली क्लियर होने चाहिए और क्लियर रिज़ल्ट हमको देना चाहिए। इट मस्ट बी कंसिस्टेंट प्रेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो भी सॉल्यूशन आपको मिलता है वो इस तरह से हो जिसको आप कंटिन्यूशन में यूज़ कर सको, फ्यूचर में इसको से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। फिर उसके बाद जो भी आपका रिपोर्ट है वो कैसा होना चाहिए, पर्टिकुलर प्रिलिमिनरी पेजेस होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए और एंड मैटर होना चाहिए। किसी भी रिपोर्ट में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहला तो होना चाहिए टाइटल ऑफ रिपोर्ट, डेट, एक्नॉलेजमेंट एंड फॉरवर्ड, टेबल ऑफ कंटेंट मींस पर्टिकुलर क्या कंटेंट उसमें यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडीज़, इंट्रोडक्शन, समरी ऑफ फाइंडिंग मींस क्या क्या आपने फाइंड किया, मेन रिपोर्ट या बॉडी, सजेशन एंड रिकमेंडेशन और लास्ट में कंक्लूजन और पर्टिकुलर उससे रिलेटेड जो भी आपने एनालिसिस किया और उसका क्या रिज़ल्ट आया, क्या बेनिफिशियल था, ये सारी चीज़ें आपके रिपोर्ट में होनी चाहिए जो आपके रिपोर्ट को क्या बनाती है, इफ़ेक्टिव बनाती है। तो इस तरह मार्केटिंग रिसर्च कंटिन्यूएशन में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा हमारे इसमें बेनिफिट है। थैंक यू।